ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के 27 बिंदुओं का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज क्रम संख्या 28, विषय सगुणोपासना। पिछली वीडियो में हमने निर्गुण उपासना के विषय में समझने का प्रयास किया। आज हम सब विचार करेंगे सगुण उपासना के विषय में। जैसा लोक में समझा जाता है, जाना जाता है, सगुण उपासना का अर्थ है साकार ईश्वर की उपासना। ऐसा लोक में प्रचलित है, जबकि यह शास्त्र की मान्यता नहीं है, यह शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र क्या कहता है इस विषय में, ऋषि क्या कहते हैं इस विषय में, आइए हम सब विचार करते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जिसकी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक, सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंदप्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जान के जो ईश्वर की उपासना करनी है, सो सगुणोपासना कहती है। अर्थात जिन जिन गुणों से ईश्वर युक्त है, जो जो गुण ईश्वर में हैं, उन्हीं गुणों से युक्त ईश्वर को जान के उसकी वैसी उपासना करना, इसका नाम सगुण उपासना है। जो गुण ईश्वर में हैं ही नहीं, उनको कैसे माना जा सकता है? ईश्वर अवतार नहीं लेता, ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, फिर भी हम कहते हैं कि जब जब धरती पर अन्याय अत्याचार बढ़ता है, ईश्वर अवतार लेता है। हे ईश्वर अवतार लो, हे ईश्वर प्रकट हो जाओ, हे ईश्वर अवतार लेकर आ जाओ। अब तो यहां बहुत पाप बढ़ गया, अत्याचार हो गया, हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं और प्रतीक्षा करते रहेंगे ईश्वर आए, अवतार लेकर के वो दुष्टों का संहार करे। हमें प्रार्थना ये परमेश्वर से करनी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह परमेश्वर हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे, ताकि इन दुष्टों का हम संहार कर सकें। ये गुण ईश्वर में हैं। वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वनियंता है, वह सर्वव्यापक है, वह सर्वाधार है, वह दयालु है। इन गुणों से युक्त परमेश्वर को मानकर उसकी जो उपासना करनी है, उसका नाम सगुणोपासना है। सत्यार्थ प्रकाश के स्वमंतव्य प्रकाश में महर्षि लिखते हैं, जो जो गुण परमेश्वर में हैं, उनसे युक्त प्रशंसा करना सगुण स्तुति है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर न्यायकारी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापक है, परमेश्वर सर्वपिता है। इन गुणों से युक्त मानकर जो परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, वह सगुण स्तुति। शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा, सगुण प्रार्थना। जो जो शुभ गुण हैं, उनके ग्रहण करने की परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं। परमेश्वर दयालु है, हम भी दयालु बने। परमेश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने। हे प्रभु, हमें भी न्यायकारी बनाइए, हमें भी दयालु बनाइए, हमें भी परिश्रमी बनाइए, हमें भी पुरुषार्थी बनाइए। ये सब शुभ गुण हैं। हमें भी परोपकारी बनाइए, ये सब शुभ गुण हैं।
ऐसी प्रार्थना करना सगुण प्रार्थना। और सब गुणों से सहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके स्वरूप में निमग्न कर देना, उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण उपासना है। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना, व्यवहार करना, जो जो परमेश्वर की आज्ञा है अर्थात वेद की आज्ञा है, वेद की आज्ञा के अनुसार चलना, वेद की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की उपासना करना, यही सगुण उपासना है। श्रद्धेयाचार्य जी ने सगुण उपासना की व्याख्या इस प्रकार की है: सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्यादि गुण संपन्न परमात्मा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, सर्वज्ञ है, वह भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानने वाला है। यो भूतंच भव्यंच सर्वाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानता है। महर्षि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानता है, सुख ही जिसका केवल स्वरूप है, स्वभाव है, वो सुख ही सुख देता, सबको आनंद स्वरूप है। और सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शुद्ध है। हम क्या करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बजाय परमेश्वर का स्नान कराते हैं, उसको चंदन लेप आदि इत्यादि लगाते हैं, दूध और वो दही आदि से लेप करते हैं, हल्दी से लेप करते हैं, चंदन से लेप करते हैं, स्नान करते हैं मल मल करके पत्थर को, जबकि वह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो शुद्ध है, परमेश्वर को स्नान कराने की आवश्यकता ही नहीं। स्नान कराने की आवश्यकता है शरीर को, स्नान कराने की आवश्यकता है इस अंतःकरण को, उसको शुद्ध किया नहीं, परमेश्वर को चले शुद्ध करने। परमेश्वर तो शुद्ध है और नित्यादि गुण संपन्न वाला, सदा वर्तमान रहने वाला, एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होता। इंद्रस्य युज्यः सखा, इस आत्मा का सबसे अभिष्ट घनिष्ठ मित्र वह परमेश्वर है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। संपन्न वाला परमात्मा है, ऐसा निश्चय जान अपने आत्मा को समाधि में उसके स्वरूप में निमग्न कर देना। अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए समाधि तक की स्थिति को प्राप्त करना और अपने आत्मा को अब उस परमेश्वर के स्वरूप में निमग्न कर देना। और जब निमग्न हो जाता है तब कह उठता है आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म नहीं हूं, अब मैं ब्रह्म के जैसा बन गया हूं। परमात्मा कैसा है, सुख स्वरूप। और जब परमात्मा के स्वरूप में निमग्न कर दिया, डुबो दिया, तो उसके जैसा ही बन गया, सुख स्वरूप ही बन गया। सारे शोक विषाद सब समाप्त हो गए, सब दुख संताप समाप्त हो गए। अब तो बिल्कुल सुख स्वरूप परमात्मा के जैसा ही निमग्न हो जाना। संसार में वेद की आज्ञा के अनुसार चलना सगुण उपासना है। अर्थात वेद में जैसा जैसा परमेश्वर की उपासना करने का, परमेश्वर की स्तुति करने का, प्रार्थना करने का विधान है, वैसा वैसा करना, वैसा वैसा मानना, वैसा वैसा व्यवहार करना, यही सगुण उपासना है। ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, वेद की आज्ञा का यथावत पालन करना, ये सगुण उपासना है। साकार ईश्वर को मान करके उसकी उपासना करने का नाम सगुण उपासना नहीं है, अपितु जैसा वेद में वर्णित है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना ही सगुणोपासना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। आप यदि चाहें तो इस वीडियो को अपने मित्रों को अन्य समूहों में भी प्रेषित कर सकते हैं,
ताकि अन्य को भी इस सत्य का परिज्ञान हो सके, उन सब को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।